अगर आपके घर के आसपास कोई कौवा बार बार आता है, अगर वह आपकी खिड़की पर बैठकर अजीब सी आवाजें निकालता है, या अगर वह आपको देखकर ऐसे हृदय अमल देता है जैसे कोई राज्य जानता हो, तो रुकिए, यह मामूली बात नहीं है। और आज मैं आपको वह हकीकत बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कौवा आखिर आपके घर क्यों आता है और इसे भगाने या मारने का नुकसान क्या होता है, देखें। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। कौवा कोई आम परिंदा नहीं है, और ना ही इसका आपके घर आना कोई इत्तेफाका है। हमारे बुजुर्ग और उलेमा इकराम कहते हैं कि कौवे के पास कुछ ऐसी खुसूसियात हैं जो दूसरे परिंदों में नहीं पाई जाती। यह मखलूका अल्लाह ताला ने ऐसे बनाई है कि यह उन चीजों को महसूस कर लेता है जो हम इंसान नहीं देख सकते। जब आप सुबह अपनी नींद से जागे और आपको खिड़की पर कौवे की आवाज सुनाई दे, तो यह कोई मामूली बात नहीं है। बहुत से लोग कौवे को देखकर परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग इसे भगाने की कोशिश करते हैं, और कुछ तो इसे मार भी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना कितना बड़ा नुकसान लेकर आ सकता है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कौवे को तकलीफें देना, इसे मारना या इसके साथ बुरा सलूक करना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। सबसे पहले तो यह समझ लें कि कौवा अल्लाह की मखलूकन है। अल्लाह ताला ने हर जानदार को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है, और कौवा भी इससे मुस्तस्ना नहीं। अगर कोई अल्लाह की किसी भी मखलूकन को बिला वजह तकलीफन देता है, तो यह गुनाह की बात है। हमारे दीन में जानवरों के साथ रहमदली का हुक्म दिया गया है। चाहे वह जानवर हमें पसंद हो या ना हो, तो फिर कौवे को क्यों सताया जाए? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कौवा इतना बार बार आता है तो क्या करें? तो सुनिए, इसका हल भी बहुत आसान है। अगर आपको कौवे की आमद पसंद नहीं, तो इसे भगाने का सही तरीका यह है कि आप अपने घर के आसपास खाना पीना ना डालें। अगर आप वाकई कुछ डालना चाहते हैं, तो घर से दूर किसी खुली जगह पर डाल दें, ताकि कौवे वहीं चले जाएं और आपके घर की तरफ ना आए। लेकिन यहां एक और बात है जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। कौवे का बार बार आपके घर आना किसी खास वजह से हो सकता है। हमारे बुजुर्गों ने बरसों के तजुर्ब और मुशाहदे से यह बात बताई है कि कुछ जानवरों को आने वाले वक्त के हालात का एहसास हो जाता है। यह बात साइंस ने भी किसी हद तक तस्लीम की है कि बाज जानवर कुदरती आफात से पहले अजीब हरकतें करते हैं, जैसे झलझले या तूफान से पहले परिंदों का उड़ जाना। कौवा भी उन्हीं जानवरों में से एक है जो आने वाले वक्त को महसूस कर सकता है। अक्सर देखा गया है कि जब किसी घर में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली होती है, तो कौवा उस घर के करीब ज्यादा नजर आने लगता है। यह तब्दीली अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। लेकिन एक बात याद रखें, कौवे का आना बुराई की अलामत नहीं, बल्कि यह सिर्फ एक इशारा है कि कुछ होने वाला है। अब जरा गौर करें, अगर कोई कौवा आपके घर पर आकर पानी पीता हुआ नजर आए, तो क्या यह कोई आम बात है? बुजुर्गों का कहना है कि अगर कौवा आपके घर से पानी पिए, तो यह इस बात की अलामत हो सकती है कि घर में किसी को बीमारी का सामना हो सकता है। लेकिन यहां घबराने की बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे तो फौरन अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखें, उन पर नजर रखें, और सबसे बढ़कर अल्लाह से दुआ करें कि वह सबको तंदुरुस्ती अता फरमाए। और सुनिए, एक और दिलचस्प बात है। अगर कोई कौवा कहीं से रोटी का टुकड़ा या कोई खाने की चीज उठाकर आपके घर ले आए, तो इसे क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि यह रिज़्क़ और माश में इजाफे की निशानी हो सकती है। यानी जब कौवा आपके घर कुछ खाना लेकर आए, तो यह खुशखबरी की बात है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत डालने वाला है। तो देखें, कौवे का आना हमेशा बुरा नहीं होता, बल्कि कभी-कभी यह अच्छाई की अलामत भी हो सकता है। अब बात करते हैं ख्वाबों की। क्या आपने कभी ख्वाब में कौवा देखा है? अगर हां, तो इसे नजरअंदाज ना करें। ख्वाब में कौवे की मौजूदगी भी कुछ ना कुछ मानी रखती है। मिसाल के तौर पर, अगर ख्वाब में कौवा आपके कदमों को छू जाए, तो कहा जाता है कि कोई दुश्मन आपके पीछे लगा हुआ है। यह दुश्मन कोई खुला दुश्मन नहीं हो सकता, बल्कि कोई छुपा हुआ दुश्मन हो सकता है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको ऐसा ख्वाब आए, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो घबराएं नहीं। अल्लाह ताला से मदद मांगे, आयतुल कुर्सी का वर्द करें, और अपने आप को हर तरह की बुराई से महफूज रखने की दुआ करें। अल्लाह ताला सबसे बड़ा महाफिज है, और जब वह किसी की हिफाजत करना चाहे, तो कोई दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक और ख्वाब की बात सुने। अगर ख्वाब में कौवा जमीन खोदता हुआ नजर आए, तो क्या मतलब है? बुजुर्गों का कहना है कि यह किसी छुपे हुए खजाने या राज के मिलने की अलामत हो सकती है। यह खजाना जरूरी नहीं कि सोना चांदी हो। यह कोई पुरानी भूली हुई चीज भी हो सकती है जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो,
या फिर यह किसी ऐसे राज की तरफ इशारा हो सकता है जो आपको जानना चाहिए। अब आते हैं एक बहुत ही अहम नुक्त की तरफ। कुछ लोग कहते हैं कि अगर कोई कौवा आपकी खिड़की पर बार बार आकर बैठता है और आप इसे भगाते हैं, कभी खाना नहीं देते, लेकिन फिर भी वह आता है, तो इसका मतलब क्या है? बुजुर्गों का मानना है कि यह किसी दूर के रिश्तेदार की खबर का इशारा हो सकता है। यह खबर अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। यानी कौवा गोया आपको बताना चाह रहा है कि कोई आपका अजीज जो दूर है, उसके बारे में कोई बात सुनने को मिलने वाली है। यह सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन बहुत से लोगों ने अपने तजुर्बात में यह बात बताई है कि जब कौवा उनके घर के करीब बार बार आता रहा, तो कुछ दिनों बाद उनके किसी रिश्तेदार की खबर आई। यह जरूरी नहीं कि यह खबर बुरी हो, बल्कि यह किसी खुशी की भी हो सकती है। एक और बात जो लोग कहते हैं, वह यह है कि अगर काला कौवा घर के करीब आकर बहुत ज्यादा शोर करे, यानी बहुत तेज और मुसलसल कागानियां करे, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह घर में किसी गैबी मखलूक की मौजूदगी का इशारा हो सकता है। लेकिन यहां एक बात बहुत अहम है। हमें गैबी चीजों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको ऐसा महसूस हो, तो अपने घर में कुरान की तिलावत करें, आयतुल कुर्सी पढ़ें और चारों कोनों में सूअर बकरा की आयात की आवाज चलाएं। अल्लाह का जिक्र हर शैतान और हर बुरी मखलूकन को दूर भगा देता है। अब एक और दिलचस्प बात सुने। अगर आप बाहर जाने के लिए घर से निकल रहे हो और अचानक कौवा आप पर बीत कर दे, तो बुजुर्ग क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि फौरन घर वापस चले जाएं, वजू कर लें और दोबारा निकलें। यह इस बात की अलामत हो सकती है कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, उसमें कोई मुश्किल आ सकती है, या फिर यह कि आपको थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए। यह बातें सुनकर शायद आपको हैरत हो रही हो, लेकिन यह वह बातें हैं जो हमारे बुजुर्गों ने अपने तजुर्बात से सीखी हैं। और एक बात याद रखें, यह सब इशारे हैं ना कि पक्की बात। असल फैसला अल्लाह ताला के हाथ में है। एक और बात जो आपको मालूम होनी चाहिए, वह यह है कि अगर कौवा किसी मटके या बर्तन से पानी पी ले तो क्या करें? बुजुर्गों का कहना है कि उस पानी को घर के अंदर इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसे बाहर परिंदों के लिए डाल दें, क्योंकि कौवा जो कुछ खाता पीता है, वह हमेशा साफ नहीं होता और इसकी चोंच में जरा सीम हो सकते हैं। लिहाजा एहतियात बेहतर है। अब तक आपने सुना कि कौवे का आपके घर आना क्या मानी रखता है और इसे भगाने या मारने का नुकसान क्या है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो शायद आपने कभी नहीं सोची होगी। कौवा सिर्फ एक परिंदा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मखलूकन है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। जी हां, आपने सही सुना। कुरान मजीद में सूअर मायदा की आयत नंबर 31 में कौवे का जिक्र है। वहां बताया गया है कि जब काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया, तो उसे यह नहीं मालूम था कि अब इस लाश का क्या करें, तो अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोदने लगा और काबिल को यह सिखाया कि मुर्दे को कैसे दफन किया जाता है। यह बात कितनी अजीब है कि अल्लाह ने इंसान को दफन करने का तरीका सिखाने के लिए कौवे को मुंतखब किया। इससे जाहिर होता है कि कौवा कोई मामूली मखलूका नहीं, बल्कि इसमें कुछ खास बात है। अल्लाह ताला ने इसे अक्ल दी है, समझ दी है, और यह परिंदा बहुत ज़हीन है। लिहाजा जब भी आप कौवे को देखें, तो इसे हकारत से ना देखें। यह अल्लाह की मखलूकन है और इसकी अपनी अहमियत है। अगर यह आपके घर आता है, तो इसे प्यार से समझाएं, इसे तकलीफें ना दें और अल्लाह से दुआ करें कि वह आपके घर से हर परेशानी दूर करें। और याद रखें, कौवे को मारकर या इसे भगाकर आप अपने मसाइल हल नहीं कर सकते। कौवे की फितरत बहुत अजीब है, और अगर आप इसे गौर से देखें, तो आपको पता चलेगा कि यह किसी आम परिंदे की तरह ना ही है। देखें, कौवे की फितरत गिद्ध से बहुत मिलती जुलती है, क्योंकि दोनों ही मुर्दार खौर हैं, यानी यह मरे हुए जानवरों को खा लेते हैं। लेकिन कौवा सिर्फ मुर्दार ही नहीं खाता, बल्कि हर तरह की नापाक और गंदी चीज भी खा लेता है। यह कूड़े करकट में से भी अपना खाना तलाश कर लेता है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि कौवे को चमगादड़ का भाई कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही ऐसी चीजें खाते हैं जो दूसरे परिंदे नहीं खाते। अब सोचे, इतनी गंदी चीजें खाने वाला परिंदा कैसे पाक हो सकता है? इसीलिए कौवे को कभी किसी ने पालतू नहीं बनाया। आपने देखा होगा कि लोग तोते पालते हैं, कबूतर पालते हैं, यहां तक कि मुर्गियां भी पाली जाती हैं, लेकिन कौवा नहीं। कभी किसी ने कौवे को पालने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यह अपनी गंदी आदतों की वजह से घर में रखने के काबिल नहीं। लेकिन यहां एक और बहुत दिलचस्प बात है जो शायद आप नहीं जानते। बहुत से लोगों का मानना है कि कौवा जिन्नात और शैतानों को देख सकता है। जी हां, यह बात अजीब लगती है,
लेकिन यह कई बुजुर्गों का मुशाहदा है। इसीलिए कौवा अक्सर बेचैन नजर आता है, इधर उधर भागता रहता है और अचानक ऐसी जगहों पर जाकर शोर मचाना शुरू कर देता है जहां जाहिरी तौर पर कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं कि जब कौवा अचानक बहुत शोर करे और बेचैन हो जाए तो वहां कोई गैबी मखलूक मौजूद हो सकती है। यह बात सुनकर आपके दिल में खौफ पैदा हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अगर वाकई आपकी जिंदगी में शैतान मुश्किलात ला रहा हो, अगर आपको लगे कि कोई गैबी ताकत आपको परेशान कर रही है, तो सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुजू करें। सही इस्तिखारा करवाएं, किसी नेक आलिम से मशवरा लें, दरूद शरीफ का वर्द करें। खास तौर पर दरूद इब्राहिमी रोजाना पढ़ें और अपने घर में रोशनी और खैर की दुआ करें। आयतुल कुर्सी सुबह शाम पढ़ें। सूअर बकरा की आखिरी 2 आयत सोते वक्त पढ़ा करें। यह सब चीजें आपको हर शैतानी और गैबी नुकसान से महफूज रखेंगी। अब जरा कुरान की तरफ आते हैं। मैंने आपको बताया था कि कौवे का जिक्र कुरान में है। अब इसकी तफसील सुनें। सूअर मायदा की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया तो अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोद रहा था, ताकि काबिल को यह दिखाए कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाया जाए। यह वाकया इंसानियत की तारीख में पहला कत्ल था और अल्लाह ने कौवे को इस्तेमाल किया ताकि इंसान को दफन का तरीका सिखाया जाए। इससे पता चलता है कि कौवा महज एक गंदा परिंदा नहीं है, बल्कि इसमें समझ और अक्ल है। अल्लाह ने इसे एक खास मकसद के लिए बनाया है। अगरचे यह नापाक चीजें खाता है, लेकिन कुदरत के निजाम में इसका भी एक किरदार एक है। यह माहौल को साफ रखने में मदद करता है, मुर्दार को खाकर बीमारियों के फैलने को रोकता है। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि इसकी मौजूदगी कभी कभी मनहूस समझी जाती है। खास तौर पर जब आप रास्ते में मुर्दा कौवा देखें तो क्या करना चाहिए? बुजुर्गों की नसीहत है कि फौरन 3 बार सूअर इलास पढ़ें, यानी कुल हुलाहु अहद 3 मर्तबा, और फिर अपने ऊपर दम करें, यानी अपने हाथों पर फूंक मारें और अपने जिस्म पर फेर लें। यह आपको हर बुरी नजर और हर मनहूसी से बचाएगा। अगर आप रास्ते में 2 कौवे लड़ते हुए देखें तो यह भी अच्छी अलामत नहीं समझी जाती। ऐसे वक्त में या अल्लाह या कबीर या हफीज पढ़ते हुए फौरन वहां से गुजर जाए। रुके नहीं, देखते नहीं रहे, बल्कि अल्लाह के अस्मा हुस्ना पढ़ते हुए आगे बढ़ जाए। कबीर का मतलब है सबसे बड़ा और हाफिज का मतलब है महाफिज। तो आप अल्लाह से कह रहे हैं कि ऐ सबसे बड़े ए महाफिज, मुझे हर बुराई से बचा ले। एक और बात जो बहुत अहम है वह यह है कि अगर कौवा आपको मुर्दार खाता हुआ नजर आए तो क्या करें? यह मंजर वाकई नापसंदीदा होता है और देखने वाले के दिल में घिन पैदा करता है। ऐसे वक्त में दूसरी तरफ थूक दें और 7 बार या अल्लाह या मान या मोमिन पढ़ें। मान का मतलब है देने वाला और मोमिन का मतलब है अमन देने वाला। तो आप अल्लाह से कह रहे हैं कि ए देने वाले, ए अमन अता करने वाले, मुझे पाक और साफ रख, मुझे हर गंदगी से दूर रख। अब एक बहुत अहम बात आपको बताता हूं। अगर सुबह आपकी नींद कौवे की आवाज से खुल जाए तो क्या करें? बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसे दिन घर से निकलने से पहले आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ें। आयतुल कुर्सी सूआ और बकरा की सबसे ताकतवर आयत है जो हर बुराई से हिफाजत करती है। इसे पढ़कर ही अंदर से निकलें तो आपका पूरा दिन महफूज रहेगा। लेकिन यहां एक और बात भी है जो आपको समझनी चाहिए। अगर मुश्किल वक्त आ जाए, अगर परेशानियां आ जाए, तो सिर्फ दुआओं पर इत्तफा ना करें, बल्कि अमली कदम भी उठाएं। अपने अजीजों की मदद करें, गरीबों का सहारा बने, क्योंकि यह नेकियां मुश्किल वक्त में आपके काम आती हैं। जब आप किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह आपकी मदद करता है। यह कानून का कुदरत है। अगर आपके घर की खिड़की पर कौवे आकर लड़ने लगे, एक दूसरे से झगड़ा करें, तो यह भी अच्छी अलामत नहीं। ऐसे वक्त में घर वालों की तरफ से सदका निकाले, थोड़ा सा ही सही, लेकिन खुलूस दिल से किसी गरीब को खाना खिलाएं या कपड़े दें। सदकाहा बलाओं को टालता है, मुसीबतों को दूर करता है। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक और अजीब बात सुने। अगर कौवा दीवार पर बार बार चोंच मारता रहे, यानी दीवार को ठोकता रहे, तो लोग कहते हैं कि यह आने वाली फिक्रमंदी की अलामत है, यानी कोई ऐसी बात होने वाली है जो आपको परेशान कर सकती है। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ अलामात है, हकीकत नहीं। असल ताकत अल्लाह के हाथ में है। अगर आपको कोई ऐसी अलामत नजर आए तो घबराने की बजाय अल्लाह से दुआ करें कि वह आपको हर परेशानी से बचाए। अब आते हैं सबसे अहम बात पर। कभी भी सुने, कभी भी कौवे को मारकर
या इसे तकलीफों देकर ना भगाएं। यह बहुत बड़ा गुनाह है। सबसे पहली बात तो यह है कि कौवा अल्लाह की मखलूकन है और बिला वजह किसी मखलूकन को तकलीफ देना जायज नहीं। दूसरी बात यह है कि कौवा बहुत ज़हीन परिंदा है। वह इंसान का चेहरा पहचान लेता है। अगर आपने इसे तकलीफ दी तो वह आपको याद रखेगा। साइंस ने भी यह बात साबित की है कि कौवे में याददाश्त बहुत तेज होती है। अगर किसी ने कौवे को नुकसान पहुंचाया तो वह उस शख्स को बरसों तक याद रख सकता है, और न सिर्फ वह खुद बल्कि अपने साथी कौवों को भी बता देता है कि फला शख्स खतरनाक है। फिर सारे कौवे उस शख्स को पहचानने लगते हैं और उसके करीब आने से बचते हैं या उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि कौवे को मारना या इसे तकलीफ देना दी लिहाज से भी दुरुस्त नहीं। अल्लाह ताला ने हमें जानवरों के साथ नरमी और मोहब्बत का हुक्म दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम करता है। अगर आप एक छोटे से परिंदे के साथ रहम नहीं करेंगे तो अल्लाह से कैसे रहम की तवक्को रखते हैं? मुश्किलात और परेशानियों से बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका दुआ है। हर मुश्किल में अल्लाह को पुकारे, उससे मदद मांगे। सदका करें, क्योंकि सदका बला को टालता है, और सबसे बढ़कर तौबा करें। अपने गुनाहों से तौबा करें। अल्लाह से माफी मांगे। बहुत सी मुसीबतें हमारे अपने गुनाहों की वजह से आती हैं। जब हम तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह हमारी मुसीबतें दूर कर देता है। और याद रखें, कौवे का आना कोई लानत नहीं है। यह सिर्फ एक परिंदा है जो अपनी फितरत के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है। अगर यह आपके घर आता है तो शायद इसे वहां खाना मिलता है या पानी मिलता है। इसे प्यार से समझाएं। दूर से खाना डाल दें ताकि वह वहां चला जाए, लेकिन इसे कभी तकलीफ अब ना दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह आपके घर से हर किस्म की अंधेराई दूर करे, हर नाकामी को दूर करे और हर परेशानी को खत्म फरमाए।